Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik. Now let us begin the concept of balance sheet. Balance sheet है क्या? How we need to draw the format of balance sheet and what are the various items we need to include on the liability side and on the asset side. Let us see this in a very detailed manner. So what is balance sheet? Balance sheet है क्या? Balance sheet is nothing but a statement. ये एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं होता. अगर ये अकाउंट रहता था तो ये मैंडेटरी रहता था DR CR लिखना दोनों तरफ, बट इट इज़ नॉट एन अकाउंट. इसीलिए हम बैलेंस शीट में DR CR नहीं लिखते. दिस विल बी द हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ M/S. दिस इज मेसेस. इधर ये डैश में बिजनेस का नाम आता एंड हियर एज ऑन डेट आता. बट इन अकाउंट हमको क्या लिखना रहता? लेट अस सी. वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिख रहे हैं हम. DR CR मैंडेटरी हो गया इधर, बट हियर फॉर द ईयर एंडिंग आ रहा. बट इन बैलेंस शीट वी नीड टू राइट एज ऑन, राइट. सो बैलेंस शीट में हमको एज ऑन लिखना रहेगा. नाउ लेट अस सी द फर्स्ट आइटम ऑफ लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी है क्या? लाइबिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टू पे. ये हमारे पैसे नहीं होते, ये किसके पैसे हैं? दूसरों के पैसे हैं. दूसरों के पैसे हमारे लिए लाइबिलिटी होती, राइट. और लाइबिलिटी का फर्स्ट आइटम आता है कैपिटल. ठीक है. कैपिटल में 4 एडजस्टमेंट पॉसिबल हैं. पहला है नेट प्रॉफिट, जो मैंडेटरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करते हैं. दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये 2 आइटम्स ऐसे हैं जो कैपिटल की वैल्यू को बढ़ाते हैं. इसीलिए वी नीड टू ऐड नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. अगर नेट प्रॉफिट नहीं आया तो क्या आता? नेट लॉस. तब हमें क्या करना पड़ता? माइनस. तो सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू माइनस द ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब ओनर बिजनेस में से आके लेके जा रहा, तो जो ओनर कैपिटल दिया था उसकी वैल्यू कम हो जाती. सो ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस करते. सो दिस इज अदर एडजस्टमेंट इन द कैपिटल. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम कैपिटल में से लेस करते, राइट. सो ये लाइबिलिटी का फर्स्ट आइटम हुआ जो कि कैपिटल है और जिसमें 4 एडजस्टमेंट्स हम देंगे. प्रॉफिट नहीं आया तो लॉस आता, लॉस को हम माइनस कर दे, प्रॉफिट को ऐड कर दे. नाउ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जैसा कि बैंक लोन हो गया, ठीक है, एंड लोन फ्रॉम अदर्स, दीज आर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लॉन्ग टर्म? 1 साल से ड्यूरेशन अगर बढ़ गया, आप किसी से खरीदा लिया और ये बोले कि अब 5 साल में पे कर देता हूँ भाई, सो दैट इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. ठीक है. ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. एंड इन करंट लाइबिलिटी क्रेडिटार्स. क्रेडिटार्स है क्या? द सप्लायर फ्रॉम होम वी परचेज अवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ये ऐसे सप्लायर्स हैं जिसके पास से हम गुड्स उधार पे ख़रीदते, तो वो सप्लायर्स को पे करना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज़ नथिंग बट अवर लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है. क्या? आप सैलरीज आपका एक्सपेंडिचर है, मगर वो एक्सपेंडिचर आप आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी है. सिमिलरली बिल्स पेबल का मतलब क्या है? बिल्स के ऊपर आपको पैसे पे करना है, तो पे करना है तो दैट इज़ योर लाइबिलिटी. और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड लिखना है. रिमेंबर दिस. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, बट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी है, राइट. इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस ये भी आपके लिए लाइबिलिटी है, करेक्ट. इनकम जो भी एडवांस में आपको मिल रही है वो लाइबिलिटी है. बैंक ओवरड्राफ्ट ये बैंक के पैसे है, ठीक है. ये हम डिस्कस कर लिए थे कैश बुक में. इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकर टू हिज करंट अकाउंट होल्डर इन विच ही इज़ अलाउड टू विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट. इन सिंपल वर्ड्स, बैंक अकाउंट में 1 लाख है और आप 2 लाख का चेक लिख के दे रहे हैं, तो 1 लाख आपके खुद के हैं और बाकी के 1 लाख बैंक के हैं, तो this facility is termed as bank overdraft, and this is the responsibility of the business to repay, right. Then after that, provision for discount on creditors. Provision for discount on creditors, this is what? Provision for discount on debtors इधर आता. अब ये जो certain item है ना, this is a adjustment, ये creditors का adjustment है, ठीक है. we'll discuss this in details when we begin with our problems. ठीक है. So everything is done. Now we'll move towards our asset side. Asset किसको बोलते हैं? The things on which we claim our ownership. जो चीज़ हमारा है और हम उसके ऊपर हक जताते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारे हैं, हमारे बिजनेस के हैं.
प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस की है, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। जैसा कि एक एग्जांपल अपन ले लेंगे, डोर हो गया, डोर इज़ अ फर्नीचर, डोर इज़ अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अब डोर को आप गौर से देखें तो उसका एक फ्रेम रहता, ठीक है, ये इसका फिटिंग्स है, और फ्रेम के बैक साइड पे एक स्ट्रिप दिखती है आपको स्टील की, जिससे बोर्ड फ्रेम को कनेक्टेड रहता, ये इसके फिटिंग्स हैं। सो दीज आर पार्ट ऑफ आवर फर्नीचर। फर्नीचर इज आवर एसेट, ठीक है। व्हीकल हमारा एसेट है। नाउ वी गोइंग टू सी इंटेंजिबल एसेट। ये है क्या? दीज आर व्हाट इज ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर आवर राइट्स। ये हक है हमारे बिजनेस के, जैसा कि बिजनेस का नाम हो गया गुडविल, पेटेंट, पैटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइज, टेक्निकल नो हाउ, ट्रेडमार्क। अब ये टेक्निकल नो हाउ इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ, एंड ट्रेडमार्क इज अ डिफरेंट वर्ड। अब ये चीज़ें क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी इसको। डेटार्स किसको बोलते हैं? डेटार्स आर दोज कस्टमर्स टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे हम गुड्स बेचे तो वो लोगों के पास से पैसे आना है, हमारे पैसे, हमारा पैसा हमारा एसेट रहता, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी वी गोइंग टू यूज व्हेन वी सॉल्व अवर प्रॉब्लम, राइट। नाउ लेट अस सी डेटार्स के अंदर दो एडजस्टमेंट्स हैं, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटार्स। ये एडजस्टमेंट्स को हम डिटेल में एडजस्टमेंट्स के सेक्शन में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स के ऊपर पैसे आना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब क्या है? बिजनेस का कैश बॉक्स खोले और अमाउंट देखे तो इतना अमाउंट राइट नाउ हमारे बिजनेस में है, दैट इज कैश इन हैंड। वो कैश किसका है? हमारे बिजनेस का है, इसीलिए दैट इज अवर एसेट। सिमिलरली कैश एट बैंक इज अवर एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आप पहले से पे करके रख रहे हैं, जैसा कि प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड हर एक्सपेंडिचर अगर आप पहले से पे करके रखें तो दैट विल बिकम आवर एसेट, राइट। सिमिलरली अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है? इनकम जनरेटेड बट नॉट येट रिसीव्ड। जैसा कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और पर मंथ या एनुअली उसके ऊपर 10,000 रुपये इंटरेस्ट आना, 10 लाख पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपये इंटरेस्ट आना, मगर द इंटरेस्ट विल ओनली रिसीव्ड आफ्टर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। 1 साल के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। मगर इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग इन द मिडिल, साल के बीच में हम कैलकुलेट करें तो इतना 5 महीने में आप कैलकुलेट कर दिए समझ, तो 50,000 इंटरेस्ट जनरेट हुआ, मगर मिला आपको नहीं मिला। सो दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज इनकम अक्रूड, राइट। अक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, जो हम एग्जांपल लिए थे। तो इनकम विच इज जनरेटेड बट नॉट येट रिसीव्ड, वो अक्रूड इनकम है। सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब अभी आया नहीं, आना है, तो आना है तो हमारा है, वो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा है, हमारी चीज़ हमारा एसेट होता, राइट। सो दिस वॉज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस शीट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी हम एडजस्टमेंट शुरू नहीं करेंगे, फर्स्ट वी विल सी फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। जब हम फाइनल अकाउंट को अच्छे से समझेंगे देन वी विल गो फॉर एडजस्टमेंट, देन आफ्टर दैट वी विल बिगिन विथ आवर मेन प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड ये बहुत क्रूशियल टॉपिक है जिसका वेटेज 20 मार्क्स है। सो फॉर अ डिटेल एक्सप्लेनेशन be connected with ranks. If you are having any kind of doubt, give me a comment. I will try my best to explain all your doubts in a very convenient manner. Thank you.